हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज है आपका 8.2 और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 टोटली सॉल्व करना है। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ आपका हेल्प एट द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन नंबर में 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नंबर 1 इसमें दिया हुआ है आपका साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको लिखा है इसमें साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30। इसको साइन 30 को इधर कॉस 60 को इधर लिखा हुआ है। ठीक है ना, जैसे लिखा है वैसे हम लिखते रहे इसको। चलिए कॉस 30 हो गया प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो आपका एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.2, ये 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री, यानी कि जितने भी रेशियोज हैं उसमें 0 डिग्री, 45 डिग्रीज, फिर 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, इन सब के वैल्यू से रिलेटेड है। ठीक है, पिछला जो है मेरा एक वीडियो है जिसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सभी रेशियोज का 0 डिग्री, 45, 30, 60 एंड 90 डिग्रीज का फार्मूला उसमें दिया हुआ है। ठीक है, सबके वैल्यू का दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वैल्यू के लिए। यहाँ देखिए ये दिया हुआ आपका साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, इसको हम दो तरह से बनाएंगे। फर्स्ट तो जो है हम डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है ये कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखिए साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस, हम यही पहले लिखे थे, फिर देखें बुक में ऐसे लिखा है तो हमने बदल दिया, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है ना, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस 60 इंटू साइन 30। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको हम ए मानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये आपका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन 60 प्लस 30 का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू जो आपका हो जाएगा ये 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये एक शॉर्ट तरीका हो गया। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे तरह से बनाएं, सेकेंड मेथड से हम बनाते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। देखिए साइन 30 इंटू कॉस 60 है, इन दोनों को हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। साइन 30 कॉस 60 है, हम कॉस 60 पहले साइन 30 बाद में भी लिखेंगे। ये फार्मूला पर सेट करने के लिए इसका लिख दें, इसका फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं आपको। ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसी फार्मूले से हमने यहाँ पर ये बना दिया है हम। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट अगर हम वैल्यू पुट करके बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ठीक है, साइन 60 है तो साइन 60 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है √3/2 इंटू कॉस 30 भी हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 60 कितना हो जाएगा, ये साइन 30 के बराबर होगा, यानी 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम क्या √3 इंटू √3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 2 जा 4। ठीक है, प्लस यहाँ 1 1 जा 1 प्लस 2, यहाँ इंटू है, इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा 3 + 1, यानी ये आ जाएगा आपका 4/4, ये आ गया 1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट करके भी बना दिया। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक,
इसका जो है आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ये क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री ये दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 स्क्वायर कर दिए, प्लस कॉस 30 कितना होता है, तो कॉस 30 जो होगा ये हो जाएगा √3/2 होता है, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन 60 तो ये भी होता है √3/2 होता है। अब यहाँ देख लीजिए 1 स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 माइनस ये भी हो जाएगा 3/4। यहाँ क्या करेंगे 3/4 3/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़ 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है cos 45 डिग्री, यहाँ ध्यान दीजिए cos 45, उसके बाद अपॉन में लिखा है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करें, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो होता है 1/√2 होता है। उसके बाद sec 30 कितना होता है, तो sec 30 जो होगा वो cos 30 का जो है उल्टा करके लिखा जाता है, ये हो जाएगा 2/√3 होता है। फिर प्लस cosec 30 कितना हो जाएगा, तो ये 2 होता है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको याद करने पड़ेंगे। इसका जो है स्पेशल एक वीडियो फार्मूले के लिए बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऊपर में 1/√2 है, ये ऐसे ही रह जाएगा। नीचे हम यहाँ क्या करेंगे √3 एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ क्लियर लिख देते हैं, देख लीजिए 2 यहाँ हमने √3 एलसीएम ले लिया, तो 2√3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऊपर में क्या 1/√2 लिख दिए इंटू, अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो √3 में हो जाएगा 2 + 2√3, इसको मल्टीप्लाई कर ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे 2√2 हो जाएगा ये, प्लस 2√6 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, इतना हो गया। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। 2√2 माइनस 2√6 से 2√2 माइनस 2√6 रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 रूट में 3 2 जा 6 माइनस 2 रूट में कितना 3 6 जा 18 अपॉन में क्या हो जाएगा a² माइनस b², 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 4 6 जा 24। तो यहाँ देखिए इसको हम लिखेंगे 2√6 माइनस इसमें √18 है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 या 9 2 या 18, 3 बाहर आ जाएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 6√2 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा 8 माइनस 24 तो ये हो जाएगा -16। यहाँ -2 अगर कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका, देखिए माइनस लिए तो साइन चेंज होगा, तो इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में ये प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉमन 3√2 बचेगा, और माइनस यहाँ 2 कैंसिल हो गया है, कॉमन हो गया तो यहाँ पर सिर्फ √6 बचेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, और अपॉन में क्या बचा है -16, तो माइनस माइनस कैंसिल और 2 8 जा 16 कैंसिल हो गया, यानी ये आ जाएगा आपका 3√2 माइनस √6 और अपॉन में आ जाएगा 8, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड हो गया cos 45 साइन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहाँ पर। इसको हमने 2 मेथड से सॉल्व कर दिया, एक फार्मूले से कर दिया, ये बहुत शॉर्ट है। फिर ये सेकंड मेथड हो गया, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट किया गया है। उसके बाद यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर
4, इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद क्लीन करेंगे हम इसको, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं, ठीक है, जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है। इसमें आपका दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 4 नंबर है। साइन 30 प्लस tan 45 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60, cosec 60 डिग्री अपॉन में क्या दिया हुआ है, अपॉन में लिखा है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ ऊपर में एक जगह माइनस है, बाकी सब प्लस है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 1/2 हो जाएगा, उसके बाद tan 45 1 हो जाएगा, फिर माइनस cosec 60, तो cosec 60 जो होता है ये sec 30 के बराबर होगा। sec 30 जो होगा वो cos 30 का अपोजिट होता है, 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे sec 30 है, तो sec 30 जो होगा ये 2/√3 हो जाएगा, फिर प्लस cos 60 है तो ये हो जाएगा 1/2, फिर प्लस cot 45 का भी 1 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वैल्यूज आपको याद हो, वैल्यूज सही पुट करना है, वैल्यू सही लिखेंगे तो आपका सॉल्यूशन भी सही होगा, ठीक है। और ध्यान रखना है कि प्लस माइनस में अक्सर जो है प्लस माइनस में मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस को ध्यान से लिखना है, प्लस वैल्यू जो होगा वो एक्यूरेट लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मेन आपका जो है अपॉन साइन हो गया, इसके ऊपर में ये देखिए, इसको हम 2√3 एलसीएम लेते हैं, ये 2 इसके 1 है, ये 1 अपन में कुछ नहीं है, √3 है, 2√3 एलसीएम हो गया। तो यहाँ ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल होगा, √3 हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 कैंसिल 2 2 4 हो जाएगा यहाँ। फिर नीचे भी यही काम करते हैं, 2√3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब √3 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 कैंसिल होगा तो √3 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ 2√3 हो जाएगा, ठीक है। हम चाहें तो 2√3 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, अपॉन में। चलिए अभी इसको छोड़िए, अभी उसको बाद में करेंगे। यहाँ 2√3 कितना हो जाएगा, ये 3√3 माइनस 4, ठीक है। अपॉन में क्या बचा है, 2√3 है। इसके बाद जो है यहाँ देखिए ऊपर में यहाँ भी 2√3 ये भी हो जाएगा 3√3 और 2√3 या 1√3 3√3 ये भी हो जाएगा, 3√3 और प्लस 4 हो जाएगा। अपॉन में क्या बचा है, 2√3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2√3 या 2√3 कैंसिल होगा, तो ऊपर में बच जाएगा आपका 3√3 माइनस 4, अपॉन में बच जाएगा 3√3 प्लस 4। इसे भी यहाँ रेशनलाइजेशन कर दीजिए, 3√3 माइनस 4 अपॉन में ये भी हो जाएगा कितना, 3√3 माइनस 4, ठीक है। रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में देखिए तो 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, यानी कि हो जाएगा 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा a² माइनस b², 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं इसे ऊपर a माइनस b होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, a² 3 3 या 9 3 या 27 डायरेक्ट लिख देते हैं, या फार्मूला लिख देते हैं आपको, 3√3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², नीचे a² माइनस b² करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 या 9 3 या 27 माइनस 4 4 या 16 हो जाएगा ये। तो ऊपर अब कितना बचा, ये भी 3 3 या 9 3 या 27 माइनस 2 3 या 6 6 4 या 24√3 प्लस 16 हो गया। अपॉन में क्या बचे, इसको माइनस करेंगे तो ये 7 6 या 1 2 11 आ जाएगा।
यहाँ आप कितना बचेगा, ये दोनों का ऐड करते हैं 27 और 16, 43 माइनस 24√3 अपॉन में क्या बचेंगे 11। ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया। यहाँ हमने वैल्यू पुट किया है, ऊपर में भी ऐड किया गया है, यहाँ पर फ्रैक्शन का ऐड जैसा ऐड हुआ है और नीचे भी ऐड किए हैं इसको। यहाँ पर ये देखिए √3 2√3 3√3 हो गया -4 और नीचे जो है √3 या 2√3 ये भी 3√3 हो गया +4 हो जाएगा। नीचे दोनों 2√3 है कैंसिल हो गया, ये बचा, इसका रेशनलाइजेशन कर दिए हम। फिर यहाँ a होल स्क्वायर पर सेट आ गया यहाँ पर आंसर आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में इसके लिखा हुआ है। ठीक है, अपॉन में लिखा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें थीटा का कोई भी वैल्यू होगा, अगर दोनों सेम है तो इक्वल टू 1 हो जाता है। यहाँ देखिए sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहें तो अगला स्टेप में 5 ठीक है इंटू cos 60 लिखना है, तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 होगा, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। इसका हम जो है स्क्वायर कर दे रहे हैं, फिर माइनस tan 45 दिया है, tan 45 का 1 होता है 1 स्क्वायर, और अपॉन में क्या करेंगे हम, तो अपॉन में इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अपॉन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट इतना ही बस ऊपर वाला लिखेंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में एक लाइन लिख देते हैं हमको समझने के लिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तब इसको लिखने की जो यहाँ भी आप हटा सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ हिंट में लिख दीजिए। ठीक है, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये आपको अपॉन में 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब हटा दीजिए। बस ये जो है इतना है, ये आपका गायब हो गया, चला गया। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1। ठीक है, इसको हम एलसीएम लेते हैं, 4 3 जा 12, तो यह कितना हो जाए 3 5 जा 15 प्लस 64 अब माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 15 से 12 माइनस 3 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे 67/12 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, बहुत ही शॉर्टली इसको हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ 1 पुट कर दिए थे, बहुत आसान हो गया। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं रहा, अगर ये नहीं लिखते हैं आप, तो ये थोड़ा सा और लॉन्ग हो सकता है। अब अपॉन में 30 डिग्री और 30 डिग्री वैल्यू पुट करके इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, चलो हो जाएगा। इसका डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू, तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसे ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ बता देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, इसका फर्स्ट दिया हुआ है आपका 2 tan 30 डिग्री और अपॉन में लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 1/30 डिग्री। ठीक है, यहाँ बताना है कि कौन सा इसमें वैल्यूज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ देखिए
इसको शॉर्टली सॉल्व कराएं या इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए 2 इंटू इसका वैल्यू पुट करके ही बनाते हैं। इसका दूसरा मेथड भी, इसका अलग मेथड भी, कुछ फार्मूला आपको अलग से याद करने पड़ेंगे तो भी बता दिया जाएगा। जबकि जो आप फार्मूला याद किए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, उसी से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अलग से कुछ फार्मूला बेस भी हम बता देंगे जो बहुत ही शॉर्ट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसको डायरेक्ट देखते हैं। 2 इंटू tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और उसके बाद 1 प्लस, अब यहाँ भी tan 30 है 1/√3 और इसका स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक। कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1/3, ठीक है। तो ऊपर में 2/√3 हो गया और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ 3 एलसीएम ले लिए तो 3 × 1 = 3 + 1, यानी कि अब ये हो जाएगा आपका 2/√3 इंटू ये कितना 4/3 है तो 3/4 कर देते हैं, ठीक है। 2 × 2 = 4 कैंसिल हो गया, यानी आ गया 3/2√3। इसको रेशनलाइजेशन करेंगे √3 से तो कितना हो जाएगा 3√3/2, 3 × 6, तो ये 3 × 2 = 6 कैंसिल हो गया, आ गया √3/2। ये बताइए √3/2 जो आया है ये, तो √3/2 इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी ये cos 60 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका tan 60, और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है आपका कैपिटल लेटर में लिखा है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है sin 30 डिग्री, ठीक है। अब ये जो √3/2 आया है ये बता दीजिए इन चारों में से किसका वैल्यू होता है, √3/2। तो √3/2 जो है ये √3/2 ये cos 30 का होता है या sin 60 का होता है। ये जो वैल्यू है ये √3/2 ये होता है cos 30 डिग्री या sin 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हैं। √3/2 किसके बराबर होगा, या तो cos 30 के बराबर का वैल्यू होता है या sin 60 का होता है। तो इसमें देखिए तो cos 30 या sin 60 कौन सा दिया है, cos 30 तो कहीं है नहीं, sin 60 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2 का फर्स्ट नंबर हो गया, समझ में आएगी बात। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए तब उसके बाद बताते हैं उसको, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में दिया है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या आंसर होगा इसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें डायरेक्ट देखिए सभी हम वैल्यू पुट करके बना रहे हैं, ठीक है ना। और एक होगा कि इसमें वैल्यू आपको पुट नहीं करना है, डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ फार्मूला आपको अलग से याद करने होंगे, ठीक है। चलिए 1 माइनस, ठीक है, 1 - tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक। तो 1 का स्क्वायर, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 में कुछ भी होगा ये 0 ही आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आप 0 कर सकते हैं। 1 प्लस यहाँ भी 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1 - 1/1 + 1 यानी कि 0/2 = 0, ठीक है। तब इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन का ए, ऑप्शन ए दिया हुआ है, फिर ऑप्शन बी है, फिर ऑप्शन सी भी है और फिर ऑप्शन डी है। ये 4 में से देखिए क्या देता है। 1 में दिया है tan 90 डिग्री, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ sin 45 डिग्री और डी में दिया हुआ है 0, ठीक है। तो tan 90 डिग्री अगर हम देखें, है ना, तो ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 1 है, ये 45 यानी कि 0। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ आपका, sin 2a = लिखा है
2 साइन ए, ठीक है। इज ट्रू पूछ रहा है, इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ए क्या होगा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, फिर ऑप्शन बी है, फिर ऑप्शन सी है और फिर ऑप्शन डी है। लिख देते हैं ऑप्शन को भी। ए में लिखा हुआ 0 डिग्री, बी में लिखा हुआ 30 डिग्री, सी लिखा हुआ 45 डिग्री और डी आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कह रहा कि ए का कौन सा इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। साइन दिया हुआ है, साइन 2A है ना LHS। ए के जगह पर अगर हम 0 डिग्री लिखते हैं यहाँ पर LHS में, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ये LHS हो गया। अब RHS इसका देख लेते हैं हम। तो RHS 2 साइन ए लिखा है, 2 साइन ए, यानी कि 2 इंटू साइन ए के जगह हमने कितना वैल्यू पुट किया था यहाँ पर, यहाँ लिए हैं हम 0 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन से 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। तो यहाँ देखिए, यानी कि ए इक्वल टू 0 डिग्री टेकन, ए इक्वल टू 0 है ना। यहाँ ए इक्वल टू 0 लिया गया है। तो यहाँ पर जो है साइन 2A इक्वल टू 2 साइन ए, ये प्रूव्ड हो चुका है कि 0 0, LHS भी 0 आया, RHS भी 0 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए 0 डिग्री। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। इसमें लिखा 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शन ए, फिर उसके बाद ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी, उसके बाद लिखा है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन में क्या लिखे हैं, cos 60 sin 60। ऑप्शन ये दिया है cos 60, ठीक है। cos 60, इसमें लिखा हुआ है sin 60, cos sin 60 हो गया, tan 60, सी में लिखा हुआ tan 60 और डी ऑप्शन दिया हुआ है sin 30, ये दिया है sin 30 डिग्री, ठीक है। सब डिग्रीज में है। अब देख लेते हैं कौन इसमें से आपका सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ही बना रहे हैं। 2 इंटू tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, फिर अपॉन 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में हो गया 2/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/√3 अपॉन में यहाँ 3 एलसीएम ले लिए, 3 1 3 माइनस 1, यानी कि आपका ये हो जाएगा 2/√3 इंटू, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, 3 माइनस 1 2/3 होगा, तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2, 2 कैंसिल, ये आ गया 3/√3। इसका हम √3 से रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3√3/3, 3 कैंसिल हो गया तो आ गया √3। तो ये √3 देख लीजिए तो किसका वैल्यू होता है, तो √3 जो है ये आपका जो वैल्यू होगा, ठीक है, या तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू, या फिर हो जाएगा cot 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। ये 2 हो गए। tan 60 डिग्री का भी वैल्यू √3 होता है और cot 30 डिग्री का भी वैल्यू √3 होता है। ये दोनों में से जो ऑप्शन दिया है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए तो cot 30 इसमें कहीं नहीं है, tan 60 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 एक और रह गया है, इसे हम सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद जो है, चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद तुरंत हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए ये
क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पिछली क्लास में आपको बताया भी गया था, इसको सॉल्व कराया गया है, ठीक है ना। एक बार फिर से इसको सॉल्व करा देते हैं। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का वैल्यू दिया है √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू लिखा हुआ 1/√3, ठीक है। और उसके बाद कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं कि एंगल a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी ये लेस देन है 0 डिग्री और ग्रेटर देन है और लेस एंड इक्वल टू, हाँ ठीक है, लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री। a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री। a ग्रेटर देन b, इसके बाद हमें फाइंड करना है फाइंड ए बी। इसमें क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड ए एंड बी, एंगल ए और बी फाइंड करना है। ये कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं तो इससे कुछ आपको नहीं देखना है। यानी इसमें दिया कि एंगल ए प्लस बी जो हैं ये जो है 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटे हैं, ठीक है। और ए इसमें ग्रेटर है, एंगल ए बी से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम इसको, पहले लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो ये tan a प्लस बी इक्वल टू √3 tan में कितना डिग्री का मान होता है ये बताइए जल्दी से। तो ये होता है tan 60 डिग्री, तो tan और tan कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस b, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 करके छोड़ देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे अगेन, अब लिखेंगे सेकंड कंडीशन tan a माइनस बी, ये दिया है 1/√3। यहाँ भी सेम वही काम करेंगे, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 कितना होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इसमें भी tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू हो गया 30। अब यहाँ a का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 माइनस b हो जाएगा, अब माइनस ये b इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। a का वैल्यू पुट किए हैं, a का वैल्यू यहाँ दिया है 60 माइनस बी, a के जगह पे 60 माइनस बी कर दिए। अब इसको माइनस बी कितना -2b हो जाएगा इक्वल टू 30 है, ये 60 इधर आकर के -60 हो गया, यानी -2b इक्वल टू -30 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री, b आ गया। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस, देखिए 60 माइनस b है, b का वैल्यू 15 आया है तो 15 लिख दिए, तो a इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो a और b हमें फाइंड हो गया, ठीक है। a कितना आ गया है, a आ गया है 45 डिग्री और b आ गया है 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कंडीशन के अकॉर्डिंग a ग्रेटर देन b हो गया, a ग्रेटर देन b, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स करना है, इसको भी आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी इसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद थर्ड है, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद एक फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू, देखिए इसमें लिखा हुआ है साइन a प्लस बी, इक्वल टू में लिखा है साइन a अब प्लस साइन b लिखा हुआ, तो ये तो ऐसे ही फॉल्स है, ठीक है। ये फर्स्ट जो है आपका क्या है फॉल्स है, क्योंकि यहाँ फार्मूला होता है ये साइन a प्लस बी इक्वल टू, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 11 टोटल सॉल्व कराया गया है, उसमें इस फार्मूले को बताया गया है, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं। साइन a प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो साइन a प्लस बी बराबर यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर सिर्फ साइन a प्लस साइन b लिखा है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, साइन थीटा में, ठीक है ना, देखिए साइन थीटा में जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा, इसका जो है थीटा बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका वैल्यूज़ भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। जब थीटा बढ़ेगा तो पूरे साइन थीटा का वैल्यूज़ भी बढ़ते जाता है, तो ये जो है आपका ट्रू है, ठीक है। साइन में आप देखेंगे
साइन 0 डिग्री, फिर जो है साइन 30 डिग्री, फिर साइन जो है 45 डिग्री, फिर साइन जो है 60 डिग्री, फिर साइन जो है 90 डिग्री। इनका वैल्यूज़ आपस में क्या होते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं। 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री में कितना होता है 1/2 होता है, 45 में जाएंगे तो 1/√2 होता है, इससे ये ग्रेटर हो ही गया, इससे ये लेस देन हो गया। साइन 60 में जाएंगे हम तो ये √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री में जाएंगे तो ये जो है 1 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है ये वैल्यू क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में जब जाएंगे हम तो दिया हुआ है थीटा इंक्रीज, सेम इसी तरह से कॉस के लिए कह रहा है। ठीक है, कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस थीटा का भी मान बढ़ते जाएगा। तो नहीं, साइन में बढ़ता है, कॉस में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस फॉर ऑल वैल्यूज, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख रहा है। ठीक है, और लिखा है फॉर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा के सभी वैल्यूज के लिए कहा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है, तो ये नहीं होता है। साइन 45 डिग्री, अगर थीटा का 45 लिखा जाए तो 45 डिग्री के लिए साइन थीटा कॉस थीटा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बस सभी वैल्यूज के लिए नहीं होते हैं। यहाँ ऑल कह रहा है, इसलिए ये क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे हम, फॉल्स करेंगे, ये क्योंकि ये ऑल वैल्यूज कह रहा है। अगर सम के लिए कहता तो ये ट्रू हो जाता, सम के लिए कहेगा तो इसको हम ट्रू कर सकते हैं, लेकिन ऑल के लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कह रहा है कि कॉट ए है, इसमें अगर हम ए का वैल्यू जो है, ए के जगह पर अगर 0 डिग्री लेते हैं तो ये नॉट डिफाइंड है। तो कॉट 0 डिग्री, कॉट ए के प्लेस पर 0 डिग्री लिखते हैं तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये इन्फिनेटिव होता है, यानी नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, यानी कि ये करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। ठीक है, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनेटिव होता है, तो नॉट डिफाइंड लिखा है, करेक्ट है ये। तो ये जो है इसमें सिर्फ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और एक जो है क्वेश्चन नंबर ये 5th ये ट्रू है, बाकी 1, 3, 4 जो है फॉल्स है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 टोटल। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लासेस में आप देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। अगर कहीं क्वेश्चन में डाउट होता है तो इस क्वेश्चन में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा इसका एक्सप्लेन किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। ओके, ठीक है, ओके।